बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जी, बकरा ईद मुबारक आप सबको। आपकी मेज़बान मदीहा अलमास आपके साथ है और ईद की सेलिब्रेशंस जारी हैं ये रंगों की दुनिया से, लाहौर रंग के इस प्लेटफॉर्म से। बड़ी ईद है, इसमें अभी दिन के टाइम में हम ख़वातीन जो है हमारी सेलिब्रेशन जारी हो सारी हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो इस वक्त चूँकि ये कुर्बानी की ईद होती है तो वो मसरूफ़ हैं और रात को ऐसा होगा कि फिर मर्द जो हैं वो सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे और हम ख़वातीन बिज़ी हो जाएंगी। ये जो ईद कुर्बा है ये हमें इसार की, मोहब्बत का और आपस में भाईचारे का एक पैगाम देती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। ईद बेसिकली हमने सीखना ये है कि हमें क्या मैसेज देती है। सेलिब्रेशन भी जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि ये जो असल पैगाम है, असल मकसद है इस बड़ी ईद कुर्बा का, उसको हम समझ सकें। हम वैसे तो हर घर में कुर्बानी होती है, जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो हैसियत रखते हैं, वो घर में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। बकरे हैं, दुम्बे हैं, बैल हैं, ऊँट हैं। इस कुर्बानी में अक्सर घरों में ऐसा होता है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें जिनका हिस्सा है, जिनका हक है, उन तक पहुँचाना है, ना कि अपने फ्रीज़र जो है हम उनको भर लें और फिर 6-6 महीने साल साल इस गोश्त को इस्तेमाल करें और अपनी सेहत ख़राब करें। तो सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ से बेहतर है कि जिसका हिस्सा, जिसका हक है, उस तक पहुँचा दीजिए। बहरहाल सेलिब्रेशंस ये इस प्लेटफॉर्म से जारी और सारी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो इस सेलिब्रेशन में इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे साथ हैं और ईद के दिन ये टाइम निकालना ये एक बड़ी बात होती है। इन सब का बहुत शुक्रिया कि ईद की खुशियों में हमारे साथ शरीक हुए हैं। सबसे पहले जी मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो हमारे साथ हैं। रुश्ता लोधी साहिबा हैं, मेंबर सूबाई असेंबली मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आपको वेलकम करते हैं, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। यू आर लुकिंग सो नाइस। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। और हम ख़वातीन और हम ईद के दिन ख़ास तौर पे बहुत लाइट कलर और कलर कॉम्बिनेशन और कपड़े, जो इस वक्त वेदर है, जो सीज़न है, उस लिहाज से हम जाहिर है उसका एग्जैक्टली गर्मी है तो समर में ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं। और हमारे साथ जी इस जो हमारी ट्रांसमिशन, इसको म्यूज़िक का तड़का लगाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए आज हमारे साथ मुस्कान खान भी है। मुस्कान आपको पता है अपनी गायकी के हवाले से, अपनी आवाज़ को लेकर के, अपने डिफरेंट स्टाइल की वजह से बड़ी फेमस है। मुस्कान, आप इस ईद में भी ये खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करिए। आपको जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक मेरी तरफ से। मैं अभी यही कहने लगी थी कि मेरा और आपका बहुत ताल्लुक है और हम ऑन एंड ऑफ शो पर मिलते रहते हैं, तो मुझे यही लगता है कि मेरा घर यही है। एक और भी ताल्लुक है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ आप देख सकते हैं। मुस्कान तो है ही है, जाहिर है इस ईद में, इस ईद कुर्बा में बारा साहब भी मेरे साथ है। जहांगीर हुसैन बारा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बारा साहब आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बारा साहब आपको बहुत शुक्रिया कि ईद के मसरूफ तरीन दिन में आप टाइम निकाल के आते हैं, आप अपनी खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी जैसे आप अनाउंसमेंट कर रही थी ना, तो बारा साहब ने एकदम से यूँ पॉकेट में, मुझे लगा कि अभी फ़ौरन ईद मिलने लगी है। फ़ौरन शुरू में शो के मिल जाती ना, तो वो छोटी सारा ये तो फिर गोश्त की ईद है। ये तो खैर इस बार दोबारा से बड़ी ईद देंगे ना हमें। नहीं, मेरा ख्याल है ईद दिखा के नहीं देनी चाहिए। ईद तो उन्होंने चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने सही है, हम समझ गए इस बात। अच्छा जी, हबीबा हामिद भी हमारे साथ हैं। हबीबा जो है माहिर कानून भी हैं, मॉडल गर्ल हैं आप, और ये ज़ाहिर है ये इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, यंग जो हमारा टैलेंट है उसके लिए। हबीबा आपको भी ईद मुबारक। इस ट्रांसमिशन में अगेन हम आपको वेलकम करते हैं। छोटी ईद में तो आप हमारे साथ थी, अब बड़ी ईद में भी आप इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, रुश्ता लोधी साहिबा से आगाज़ करते हैं। रुश्ता साहिबा, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि ये अभी तो हम ख़वातीन बड़ी सज धज के बैठी हुई हैं, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और मर्द बेचारे हमारे बिजी हैं, राइट। अब उन्होंने फिर फ्री हो जाना, जैसे ही शाम ढलना शुरू होगी हमने मसरूफ़ हो जाना है। बिल्कुल ऐसे कैसे गुजरेगी ये? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, ईद अल्हम्दुलिल्लाह के ईद का दिन अल्लाह ताला ने हमें दिखाया। जैसे आपने बताया कि ये ईद कुर्बा है, इसार की मिसाल इससे बड़ी दुनिया में कहीं नहीं हमें मिल सकती। जी हाँ। तो यही इसार ख़वातीन अपने घर में दिखाती हैं कि वो ये सारी जो अच्छी ड्रेसिंग होती है, फिर वो थोड़ी देर के बाद जब कुर्बानी हो जाती है वो कुर्बान कर देती हैं और फिर उसके बाद वो किचन में कुकिंग के लिए घुस जाती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और ये आपके लिए एक अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ने आपको ये मौका दिया कि आप कुर्बानी करें और आप दोस्तों रिश्तेदारों को कुर्बानी के बाद अपने घर में इन्वाइट करें, खाने अच्छे अच्छे बनाएँ और उनको सर्व करें। मुस्कान, आप बताइएगा बड़ी ईद किस तरह से, ईद पे भी आप इवेंट्स में जाती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, टीवी टॉक शो में, यहाँ से फ्री होने के बाद क्या स्केड्यूल है?
अभी भी जब मैं आ रही थी तो पीछे से मुझे आवाज़ें लग रही थी कि हिस्से बनाने हैं, बांटना है, कहाँ जा रही है। मैंने कहा भाई वो काम मेरा पहले, सारे दोस्तों के साथ मुझे ईद मनानी होती है। तो ये कि हमारा ये नहीं है कि इसका मतलब आप काफ़ी समझदार हैं, हिस्से बनाने के लिए घर में हमेशा समझदार बनेगा। मुझे बहुत ज़्यादा वो मतलब शौक भी है, शौक से करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ना इन रखते हैं घर वाले। बस यही होता है कि हमारा तो बनाती हैं या रान शान अलग करवा लेती हैं? मिक्स करके उनको यही चीज़ अच्छी लगती है कि मिक्स करके जितने भी करें ना हिस्से वो बस सेम बना दो। तो हमारा तो ये होता है ना सुबह के टाइम हम फ्री होते हैं, ना दोपहर को ना रात को। सुबह जब बाहर जैसे कटिंग हो रही होती है तो अंदर से ये चीज़ पकड़ाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये ले जाओ, वो फ्ला कर दो, ये सब चल रहा होता है। तो अंदर साथ ही साथ हम लोग हिस्से बना रहे होते हैं, फिर हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, फिर हम लोग खाते हैं। बारा साहब जी हमारे साथ हैं। बारा साहब आते साथ ही अब मुस्कान ने आपको टॉन्ट किया है, जाहिर है वो छोटी ईद पे शायद उसको याद मिली थी, मुझे याद है। तो हाँ वो चाह रही है, लेकिन ये बड़ी तो होती है गोश्त की, आप कहें नहीं मैं गोश्त भिजवा दूंगा। वैसे मुझे पूरी रात एक्चुअली ये रवायत तो यही है कि बड़ी ईद के ऊपर गोश्त ही ज्यादातर चलता है। और एक मेरी रान होगी, ठीक है, तो पूरी रान कह रही हैं अभी तो आपने कहा कि रान पूरी रान देखिए जो हिस्से होते हैं ना उसमें जो गिफ्ट होता है उसमें हो सकती है। हाँ, शर्त यह है कि उठा के ये खुद लेके जाएंगे ऊँट की रान। ऊँट की रान, क्या बात है, डन हो गई। और फिर हम सारे निहारी की पार्टी करेंगे, है ना, पार्टी मेरी तरफ। हाँ, क्योंकि वो ऊँट के गोश्त की जितनी अच्छी निहारी बनती है। रशिदा साहिबा, हबीबा को भी शाम में गुफ्तगू करते हैं, फिर अगेन आपकी तरफ आते हैं। हबीबा, अब हम सारी खवातीन, ज़ाहिर है यहाँ पे 3 खवातीन बैठी हैं, बारा साहब भी हैं, आप बताइए आप क्या किस तरह से बड़ी ईद सेलिब्रेट करती हैं? ईद की सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ की होती है कि रात को जब सारे हिस्से वगैरह बढ़ चुके होते हैं, उसके बाद बारबेक्यू सेशन होता है, सब इकट्ठे होते हैं। हम अपनी लाइफ में सब इतना बिजी होते हैं, अपने रिलेटिव्स को नहीं मिल पाते ही नहीं है बिजी स्केड्यूल में। तो ईद एक ऐसा मौका होता है जब सब मिलते हैं, सब आपस में गेट टुगेदर होता है। स्पेशली कुर्बानी का गोश्त जब बनता है घरों में और हम लोगों के घर देने जाते हैं, तो इससे अच्छी तो खुशी कोई और हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह बस ईद गुजरती है। इसी तरह समझती हूँ कि हबीबा अभी जिस एज में है ना, उनके ऊपर वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो बड़ी, वो डायरेक्ट बारबेक्यू पे आ गई, वो बारबेक्यू पे आ गई, क्योंकि उसको बारबेक्यू सबसे एंड वाला मरहला, अभी उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हिस्से बनाना किसको देना है किसको नहीं देना। ये इस एज में यही अच्छी बात है, अच्छे कपड़े पहन के शाम को दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ बारबेक्यू एंजॉय करना। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता हिस्से बनाने के लिए एज मखसूस है, शौक की बात है। मेरा बेटा भी 10 साल का है, लेकिन जो उसको शौक है, पूरी गाड़ी भरी होती है और वो जा रहा होता है कि हम बांटने जा रहे हैं, बस उसको बहुत शौक है। यही है ना कि ईद बेसिकली हमें मैसेज ही ये देती है कि ये ईद कुर्मा है, इसार का नाम है, हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपनी खुशियों में उनको शरीक करते हैं। बारा साहब, ऊँट की रान तो आपने मुस्कान की तरफ कहा है कि भेज रहे हैं आप, सब लोगों को दावत है, पूरी टीम मेरी तरफ आएगी। जानवर ज़िबा करते हैं वैसे, चलो पॉलिटिशियंस अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि हर किस्म का एक जानवर जो है ना, तो बेसिकली ये पिछले कोई 2-3 साल से तो हालात ही कुछ इस तरह के रहे हैं। हाँ जी। ख़ास करके हमारे पीटीआई के जितने भी लीडरशिप है या हम कारकुन जो भी हैं, तो बहरहाल है कि इस मरतबा इंशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से सारी चीज़, नहीं मुर्गे क्यों करेंगे, नहीं वो लिस्ट भी बनी हुई होती है। और इस वक्त सारा कुछ वो सुबह जो फर्स्ट टाइम, यानी एक और मेरी आदत है कि मैं फर्स्ट डे जो है ना, जितना भी ईद के गोश्त है ना, उसको पहले दिन ही तैयार करवाते हैं, बल्कि दूसरे तीसरे दिन पे नहीं छोड़ते, बल्कि पहले दिन ही बस एक दिन। और उसके बाद फिर ये है कि सारा दिन वो फिर अपने डेरे के ऊपर फिर दोस्त अहबाब, और ख़ास तौर पे उस दिन जो एक स्पेशल वहाँ पे फिर खाना तैयार होता है, और फिर वो जो दोस्त अहबाब आ रहे होते हैं, तो बजाय इसके वो कच्चा गोश्त, तो उसके साथ साथ वो खाना पका के और वो मज़े की बात ये है कि वो पूरे टाइम पे जो है ना, मैं तो कहती हूँ प्रोड्यूसर साहब अपनी टीम को कि दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग इनके घर रखें आप। मैंने तो इन्हें ऑफर की थी कि आप आएँ, तो अब पता नहीं कि आप प्रोग्राम अपने स्टूडियो में रख लें, चल रही होगी, ईटिंग भी और सिटिंग सारा कुछ, वो मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, आजकल ज़ाहिर है हमारी बकरा मंडियों के अंदर, मवेशी मंडियों के अंदर वो मुस्तफ़ा कुरैशी भी आया हुआ है, सुल्तान राय भी आया हुआ है, शाहरुख खान भी आया होता है, और हर तरह का जानवर, तगड़े जानवर खरीदते हैं। ज़ाहिर पॉलिटिशियन है, भारी जेबें, आप
लोगों की, क्या जानवर खरीदने नहीं देखिए जी, बेसिकली जानवर तो हमारा, क्योंकि अपना ही ज़मीन है, फार्म हाउस है, वहाँ पे अपने ही जानवर जो होते हैं क्या ना, बात है। तो उन्हीं में से फिर निकाल के, और जो मैं समझता हूँ कि जो जानवर आपने खुद जो फिर रान आनी चाहिए, जो जानवर आप खुद पाल कर उसको कुर्बान करते हैं, और जो उसके लिए आपकी फीलिंग होती है, वो आप मार्केट से खरीद के लाके वो नहीं आती। फिर रोना आ रहा होता है। तो ये है कि वो पूरा साल उन्हें तैयार किया जाता है, और ख़ास तौर पर जब ये ईद उल फितर गुजरती है तो उसके बाद स्पेशल फिर उनके लिए वो तैयारी होती है, उनका ख्याल रखना, और उनको जाके खुद और उन जानवरों के साथ इतनी एफिलिएशन हो जाती है, जब कुर्बान हो जाते हैं फिर दिल भी उदास होता है। बल्कि ना कुछ अर्सा पहले मैंने एक ऊँट जब आज से 3-4 साल पहले, तो आप यकीन जानिए कि वो इस तरह था कि वो जैसे उसको पता था कि मैंने इसी रास्ते में जाना है, और वो तो होता है ना कि वो आगे से रेजिस्टेंस होती है या कोई नहीं, बिल्कुल वो तैयारी के साथ ना। तो इस तरह के कई जो जानवर हैं ना, उनकी भी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, वो फिर यानी उनको भी पता नहीं, ये सारी एक कुदरत की तरफ से चीज़ें हैं कि वो ये समझते हैं कि जी हमने इसी राह पे, और बेसिकली ये एक बड़ा मुक़द्दस, और मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के अंदर ये ईद उल अज़हा जो है, ईद कुर्बान जिसको हम कहते हैं, तो इसमें बेसिकली होता ये है कि एक पूरा साल के अंदर आप बाकी तो सारा लोग जो साहब इस्तात हैं वो अच्छा खाना भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार है कि जिसके ऊपर आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे लोग जो बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप उनको अपनी खुशियों में शामिल करें, और उनको बेसिकली बड़े एहतराम के साथ, और मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बजाय कोई आके दरवाजे पे उनके घर पे जाके ना उनको जो है ना वो गोश्त दिया जाए, और ये लिस्ट पहले से ही तैयार होती है कि ये लोग हैं, और इनके लिए जो है ना हमने जो है ना उनके घर जाना है, और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो डैमेज ना हो। तो बेसिकली आपके दर पे आए। रुशदा साहिबा, आप जब कुर्बानी, ज़ाहिर है घर में जानवर ज़िबा करना एक अहम फरीज़ा है हम सब पे, जो साहिब इस्तात है, जो कमाते हैं, है ना, तो जब साहिब निसाब है, हाँ जी बिल्कुल, जब आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए ज़ाहिर है घर वाले जाते हैं, क्या प्रेफरेंस क्या होती है, क्या कहती हैं उनसे? आप खुद भी जाती हैं? नहीं, मैं खुद तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन ये है कि ज़ाहिर मेरे हस्बैंड, मेरे भाई सब मिलके ये लोग अपनी कुर्बानी के जानवर लेने के लिए जाते हैं। तो प्रेफरेंस ये होती है कि एक मतलब बड़ा जानवर जैसे कोई जैसे कट्टा बच्चा जैसे जिसे कहते हैं, और फिर बाकी बकरे की तरफ होती है तवज्जो। और बकरे का मुझे खुसूसी इसलिए भी ख्याल होता है कि जब पूरा साल ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मटन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो कोशिश ये होती है कि बकरा ज़रूर, या बकरे जितना आप अफोर्ड कर सकें वो हो, और उसके फिर शेयर्स जो है ना वो ज़रूर पहुंचाए जाएं, ताकि वो लोग जो रूटीन में मटन नहीं खा सके उन तक वो पहुंच सके। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है इसके बारे में। दूसरा, आपके चैनल्स के तवस्सुस से मैं एक बात ज़रूर और कहना चाहूँगी कि ईद का दिन है, ईद के दिन चूँकि गोश्त वाफर मिकदार में मौजूद होता है, और खाने वाले फिर हम ऐसे खाते हैं कि जैसे अभी मैं आज ही हमने सब कुछ खा लेना है। तो चूँकि आई एम वर्किंग एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, ये डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर होता है, तो इस हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी अपनी पब्लिक से कि खाने में ज़रा हाथ हल्का रखें, और भी तो इतना खाएं कि जितना आपकी बॉडी जो है ना वो कंज्यूम कर सके, और आपका स्टमक एक्सेप्ट कर सके, और आप खाना एंजॉय भी कर सकें, और तबीयत भी आपकी ठीक रहे। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। और आपने ये भी कहा कि छोटा गोश्त, मैं कहती हूँ बारा साहब जो हालात हैं मुस्कान, जितनी महंगाई है, जिस कदर हम महंगाई में डूब चुके हैं, बड़ा गोश्त भी नहीं लोग अफोर्ड कर पाते, बहुत बड़ी। और अभी जो हमने रिसेंटली जो हालात देखे, अभी रिसेंटली जो ये चल रहा है, पेट्रोल बढ़ा है, सारी चीज़ें बढ़ी हैं, मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं जो पेट्रोल पे नहीं भी चलती, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जो कि ऑलरेडी उनके पास स्टॉक में पड़ी होती हैं हर चीज़ के रेट। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार कि मुझे एक ख़वातीन होती हैं, उनको ये होता है कि मैं फोकस पे होती है कि ये तो बाजी बाहर जाती हैं, शोबिज़ में है, इनके पास वाफर मिकदार में पैसा शायद होता है, ये जानने वाले जो है पीआर ऐसी है। आप यकीन करें, अब शायद अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे अपनी
बुरे वक्त पे, मुश्किल टाइम पे मुझे याद जब करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे गुनाह कम हो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग मतलब कि कभी तो खाना नहीं होता है, टाइमिंग ऐसी होती है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि मैं उनको मोस्टली यही कहती हूँ कि मैं जैज़ कैश नंबर पे उनको मैं बहुत इस बार मैंने किया है। मैंने अब बोला मेरी बात हो गई है, लेकिन लोग इतने परेशान हैं, किसी की फीसें नहीं है, खाना नहीं है, किसी का रेंट नहीं है, किसी का बिल के ऊपर इजाफी चार्जेस लग के आ रहे हैं। अगर मतलब कि इसमें तो इंसान के लिए थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि बिल्स जो है ना ये कम आने चाहिए। पता नहीं कौन कौन से चार्जेस लग के आ रहे हैं बिल के ऊपर। एनीवेज चार्जेस कौन से लग के आ रहे हैं, तो 12 साल से इस पे रोशनी डाल सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग जैसे गए ना, अभी बहुत कम दिन, मतलब ऐसा बहुत कम दिन में हमें जानवर नजर आए। आपने देखा पहले बहुत पहले जानवर आ जाते थे, लेकिन इस बार नहीं नजर आए। इस बार ये लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं है, लोग बेचारे इतने परेशान हैं। आप तो चलो फार्म हाउस पे मतलब पाल लेते हैं, या जिन लोगों ने बेचारों ने सारा साल सेविंग करनी होती है, पैसे इकट्ठे करने होते हैं, जमा करके उन्होंने सारे साल में एक, ये शौक भी होता है, जज्बा भी होता है, एक जानवर में परचेज करना, तो लोग बेचारे बड़े परेशान। देखिए जी, पिछले ये 2-3 सालों से बेसिकली ये कुर्बानी का जो एक रूटीन चल रही थी, उसमें लोगों ने काफ़ी हद तक जो है ना, वो कई ऐसे लोग हैं कि वो जो साहिब नसाब भी थे ना, वो भी अब उस लाइन से बाहर चले गए महंगाई की वजह से। और इसकी वजूहात मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर देखिए बेसिकली ये ईद का दिन है, और लोगों के जज्बात जो है ना, वो ज़ाहिर है कि जब हम तक पहुँचते हैं तो हमें उनका इजहार भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस पे ख़ास तौर पर तवज्जो दें। इस वक्त जो हालात यकीन जानिए कि लोगों की बिल्कुल चीखें निकल गई हैं। पेट्रोल की कीमतें तो दिखना अब कितनी एक तेज़ी के साथ ऊपर आई हैं, और उसके साथ साथ आप देखें कि बिजली के बिल जो है ना, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे कर दिया। और ये इस हुकूमत का एक नारा था शुरू में ना, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, कि हम इसको जो है ना बिजली के बिल जो है ना इसको ख़त्म करेंगे युद्ध। तो ये आज हम जिस तरह फिर एक नए मुआहदे अब शुरू हो रहे हैं IPPC के साथ, और मैं समझता हूँ कि एक IMF के साथ फिर जिस तरह ये अभी हुकूमत बता रही है कि जी हमें लेवी टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि आम जो एक मिडिल क्लास थी, वो भी अब आज वो जो है ना, वो उस लाइन को क्रॉस करके वो भी नीचे चले गए। और मुल्क के अंदर ना बेरोज़गारी, और सबसे बड़ी जो चीज़ है, हाँ आपकी अगर वो मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके हों तो फिर चीज़ें जो है ना अफोर्डेबल हो जाती हैं, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए हैं। इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी वो ख़त्म हो गई है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो छोटा मोटा कोई सरमायादार था, वो अपने यूनिट जो चला रहा था, जिससे 150 लोग जो है ना वो रोज़गार कमा रहे थे, वो भी बंद होते जा रहे हैं। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और इस मरतबा ये इसका क्रेडिट आप सियासतदानों को ही जाता है, और हम क्या कह सकते हैं। ज़ाहिर हम तो आप लोगों को वोट देते हैं, आप लोगों को लेके आते हैं, वानों में बिठाते हैं कि आप कोई रिलीफ देंगे, कुछ बेहतरी करेंगे आवाम के लिए, लेकिन हालात जो है वर्स्ट होते चले जा रहे हैं। म्यूजिक शामिल कर लेते हैं, थोड़ी डिबेट जो है सीरियस हो गई है, ईद का दिन है। मुस्कान से हम चाहते हैं, मुस्कान ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत सा सॉन्ग। वेलकम बैक। बकरा ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर हैं, मुस्कान हमारे साथ हैं। मुस्कान, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो ईद कुर्बा पे कि होते हैं ना बड़े मज़े के सीन होते हैं, जो वीडियोस हम देखते हैं, जो रील्स देखते हैं, कुर्बानी का जानवर, कोई बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें कि ज़िबा करते हुए हाथ से निकल गया हो, या उसने कोई ऐसी हरकत की हो? बड़ी फनी वीडियोज़ होती है, कोई मेमोरीज शेयर। मेरा बचपन तो अभी तक मेरी चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें वैसे ही चल रही होती हैं। जो वो इवेंट आते हैं तो उस हिसाब से फिर हम अपने आप जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा ना जी। तो हमारा ये होता है कि पहले तो जब हम छोटे होते थे तो मेहंदी लगा के तो सारी रात हम भागते थे गलियों में अपनी स्ट्रीट पे। अब तो खैर सुखाने के लिए और किसी के साथ अगर बदला लेना है तो साथ ही उसके ऊपर गिर जाओ और उसको गंदा कर दो, सॉरी। तो ये बहुत किया हमने। फिर हम अपने जो हमारा जानवर होता था उसके ऊपर कलर्स लगाते थे, उसके ऊपर बलून्स लगाते थे, उसको जेवर पहनाते थे, और हम 3-4 दिन मेहंदी से पहले भी तो लिखते थे के ऊपर। हाँ जी, वो कलर्स के साथ वही तो कह रहे, ग्रीन येलो बहुत कुछ लिखते थे। और वो 4 दिन पहले हम लोग रेडी करके उसको डेली नहलाना, उसको शैम्पू करना है, लेके जाना है, घुमाना, वॉक करवानी है, खाना VIP टाइप का उसको रखना होता था। तो वो तो अब चीज़ें हमारे बच्चे करते हैं, मतलब सेम चल रहा है हमारे घर में ये चीज़ें ना, ये चल रहा होता है। और फनी सीन ये है कि लास्ट ईयर की बात है, लास्ट कुर्बानी पे ना
हमारे दोनों तरफ गेट पे ना वो गेट लगे हुए हैं स्ट्रीट के ना, बंद हो जाती है, तो चौकीदार एक ही है, एक तरफ से वो लॉक करता है और एक तरफ से बैठा होता है। हम लोग गए शॉपिंग के लिए तो उसको बोला कि ये ना अपने इसका ख्याल रखना है हमारे जानवर का। मोस्टली क्या होता है ना, ज़्यादा जानवर होते हैं ना तो वो डर डर के, तो उसने ना रस्सी तड़वा ली। अब चौकीदार साहब बैठे हुए और उसने रस्सी तड़वा ली और माशाल्लाह से वो इतना फनी टाइप का उसने स्टेप्स लगाए, वो यूं करके ना वो निकला है थोड़ा सा, बच्चों ने उसको नहीं बड़ा बेड़ा, तो उसको जब बच्चों ने पकड़ने की कोशिश की तो पीछे से उसने मारा बच्चों को ना, वो दीवार के साथ लगे और चौकीदार साहब गायब और कुछ किसी को नहीं पता और बाहर निकल गया वो, और थोड़ी देर के बाद वापस भी आ रहा है। तो ये सारी कहते थे कि देखो आपके नसीब की बात है ना कि आपका खुल के जानवर स्ट्रीट से ही बाहर चला गया और वापस आ रहा है, कितनी मजे की बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चला जाना और वापस आ जाना, वाकई आप बहुत लकी हैं, मतलब वापस आते नहीं है, दोबारा सब चोरी भी हो जाते हैं बकरे यहाँ, वो तो खोल के भी लोग ले जाते हैं, खोल के ले जाते हैं। अब बेचारा जिसने खरीदा इतना महंगा जानवर, सुबह उठा बकरा ही नहीं है, उसका तो कूड़ा हो गया है। उसकी तो हो तो गई कुर्बानी लेकिन खा नहीं सका। नहीं वो तो देखें जी, बेसिकली वो कुर्बान हो गया बेचारा जिसका चोरी हो गया। नहीं, जिसका चोरी हो गया वो उसकी तो कुर्बानी समझो लग गई ना। लेकिन जिसने चोरी करके ज़िबा किया उसने ये समझने को उसने डबल गुनाह जो है ना अपने खाते में डाला है। तो ऐसा नहीं, वैसे होता है कई जगहों पे इस तरह के केसेस आते हैं। अच्छा हमारे ना लास्ट ईयर हमारे नेबर में यूँ हुआ कि उन्होंने 2 बकरे लिए हुए थे कुर्बानी के। भाई सडनली उन्होंने क्या किया कि एक दिन पहले उन्होंने ज़िबा कर दिया उनको। मुझे लगा कि शायद कोई मतलब कोई मसला हो गया, बीमार है या कुछ। कहते नहीं भाई हमारा दिल कर रहा था खाने के लिए तो हमने दोनों। मैंने कहा कुर्बानी कैसे हुई आपने? तो कुर्बानी पे नहीं किया उन्होंने, वही रख लिया उसमें। ये क्या बात है? ये वाला मतलब इतने एजुकेटेड लोग हैं हमारे, ये काफी फनी है। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा होगा कि वो बीमार हो गया होगा, दो मोहल्ले में बताया इंसिडेंट कोई नहीं हो सकता कि कुर्बानी से 2 दिन पहले ये पहले कोई उसके लिए तो एक मखसूस दिन है ना, देखे ना। तो ये 2 दिन पहले उन्होंने कहा, सुन भी रहे होंगे, पता चले घर आ गए मेरे। तो ना बाजी तुम टीवी पे बैठ के हमारी बात मैंने कौन सा नाम लिया तो मतलब 2 बकरे दोनों तो नहीं बीमार हो सकते, तो करके उन्होंने रखे। तो या तो फिर ये भी था कि आप ईद वाले दिन नए बकरे लेके आए, आप करें कुर्बानी। सारे अपने अपने किस्से सुना रहे हो। बीबा आप भी कोई किस्सा, कोई अपनी कोई मेमोरी शेयर करें, आपके क्या आपकी मेमोरीज हैं? मुझे तो जानवरों से इतना प्यार हो जाता है, लाइक हम भी 2-3 महीने पहले बकरा ला के रख लेते हैं और उससे मुझे तो एनिमल से इतना प्यार है ना। मैं हूँ ही पेट लवर, मैंने बिल्ला भी रखा हुआ अपने घर। और लेकिन ईद है ही कुर्बानी का नाम, तो जब लाइक अब हमें पता होता है कि हमने इनको कुर्बान कर देना ईद पे, लेकिन फिर भी हमारा प्यार उनसे दिन ब दिन बढ़ता रहता है। तो अभी भी ये बकरा जो आज ज़िबा हुआ है उससे मेरा इतना प्यार था, इतनी एफिलिएशन थी। तो सुबह मेरा थोड़ा दिल बुरा हुआ है, लेकिन दिन ईद है ही, सेक्रीफाइस का दिन। अच्छा नहीं, वैसे ये होता है, खुशी करना चाहिए, खुशी करना चाहिए। मेरा बेटे जी 13 इयर्स का, अभी वो उसको अभी, लेकिन वो चूँकि वो अकेला ही है तो इस वजह से वो ज़रा ज़्यादा छोटा बनता है, तो वो बकरों के साथ खुद भी बकरा बन जाता है। वो लॉन के अंदर जब बकरे बांधे होते हैं तो वो दरख्त लगे हुए हैं घर में, तो दरख्तों के पत्ते तोड़ के अपने सर पे लगा लेता है और कानों पे लगा के, तो वो बताता जी मैं भी बकरा हूँ, और उनके साथ ही बैठा रहता है सारा टाइम पे। ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, बकरे को भी एंटरटेन मेरा बेटा अच्छा छोटा है, मेरा बेटा ना 11 साल का है, लेकिन वो बड़ा है, मतलब वो लगता भी बड़ा है, वो मैच्योर अपने आप को। घर में कोई भी काम हो रहा, पूरा रमज़ान जितनी भी अफ्तारियाँ है ना, डेली 4 बजे उनका काम होता है। रोज़ा भी माशाल्लाह से इस बार उसने रोज़े भी रखे। रोज़े की हालत में बोलेंगे मैं जा रहा हूँ अफ्तारी बांटने, तो वो आते सिर्फ अजान से 1 मिनट पहले टेबल लगी होती है आते, लेकिन उसको ये शौक है कि मैं बड़ा हूँ, घर में बड़ा हूँ, तो गोश्त भी वही तकसीम करने वही करता है बड़ी। इवन कि जितनी अफ्तारियाँ बांटी, जो भी त्यौहार आते हैं मुहर्रम में, कहीं भी कभी भी, तो वो जाएगा जरूर। तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी दोस्त के घर वो डबल शॉपर दे आए और फिर नहीं, अपने वो दोस्तों के घर 2, अपने ट्यूशन टीचर के घर में 2, फ्रेंड के घर में 2, जितने भी। अच्छा ये बच्चों को होता है जहाँ पे वो खास तौर पे और जो हम लिस्ट उनको देते हैं ना, वो अगर वो घर पे नहीं है या वो कहीं गए हुए हैं किसी आबाई इलाके में, तो बच्चे पता भी नहीं चलने देते, वो अपने किसी जानने वाले किसी फेवरेट को डबल शॉपर दे आते। और भी ये कभी मिलाद हो रहा हो या कभी वैसे ही हम लोग रिफ्रेशमेंट कर रहे हो ना, तो अच्छा आज ये है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को, मैं उनकी मम्मा को बुला लेता हूँ। आप मेरे फ्रेंड की मम्मा को बुलाएं अपने घर पे, उनकी चाय करें, उनका ये करें। क्या हो गया आपको, हर बार तो नहीं होता ना, तो उसको बहुत ज्यादा और वैसे अच्छी बात है, एक्साइटेड होके। अभी स्कूल इसका लाहौर में हुआ ना, तो अब कह रहा है जो मेरे जो इनके स्कूल में इवेंट चलते हैं ना, वो
क्या मिस परफेक्ट बनती है और हेड बॉय बनता है और वो तो वो कहते हैं हेड बॉय की मम्मा को अपने घर पे चाय पे बुला के उनके साथ दोस्ती करो, नहीं तो मेरे स्कूल में टीचर लगो। जबरदस्त। बारह साहब अभी स्टार्ट करने लगी थी मैं अपनी ट्रांसमिशन, तो कहते हैं कि आज फिर ये आप लोगों ने सही वाला नहीं रखी हुई रेशो, औरतें ज़्यादा और मैं अकेला, मुझे बुलाया तो मैं फील कर रही हूँ वो हम सबका मुंह देख रहे हैं। खवातीन वैसे भी ज़्यादा बोले प्लीज, और देख ले हर जगह लीड ले रही हैं। लेकिन ना जी ये अब तो हम कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं ना बेसिकली। ये देखें ना कि हमारे सूबे के ऊपर भी तो एक पीटीआई वाले कॉम्प्रोमाइज तो करते हैं। तो ये तो क्वालिटी आपकी कोई वैसे पीटीआई वालों की औरतें भी ज्यादा बोलती हैं, आपकी औरतें बहुत ज्यादा बोलती हैं, हम तो कम बोलते हैं। मर्द इनके बेचारे शरीफ है, चुप है ना, वो चुप रहते हैं, औरतें आपकी ज्यादा बोलती हैं। चुप मुझे लोग बहुत अच्छे देखिए ज्यादा बोलना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन ज्यादा बोलने में लॉजिक लॉजिकल सेंसिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए जी ईद के इस त्योहार पे आप सियासत ना छेड़ें। नहीं, एक और बात जो है ना सबसे ज़रूरी जो अवाम नास तक पहुंचनी चाहिए हमारे आपके इस चैनल के तरफ से, तो बेसिकली ये है कि ईद के दिन जब हम कुर्बानी करते हैं तो ये जो अलाशें वगैरह हैं और ये जो गंदगी और बदबू और ये वो सारी चीज़ें होती, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर जो है ना वो ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए और इसको सबसे पहले जो है ना वो आप ठिकाने लगाएं और जो भी हेल्पलाइन है उसके ऊपर, और ख़ास तौर पर उस दिन जो लोग बेसिकली बतौर सैनिटरी वर्कर वो काम कर रहे होते हैं और चीज़ें उठा रहे होते हैं, उनके लिए कोई अपनी उस ईद में से हिस्सा निकाल, आप उनको गोश्त भी दें, उसको उनको खाना भी। बेसिकली वो उस वक्त उस दिन ना तो कोई होटल खुला होता है ना ही कहीं और वो जा सकते हैं, तो उनको जो है ना वो अपनी इन खुशियों के अंदर जो है ना कोशिश करें कि साथ नहीं बिठा सकते तो कम अज़ कम उन्हें उनका जो हिस्सा है ना वो उन्हें दें और उनको अप्रिशिएट करें, ताकि इससे जो चीज़ें ना एक आपका जो माहौल जो है ख़राब होता है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेसिकली एक और चीज़ है कि मैं चूँकि अपने पिछले दौरे हुकूमत ने हमने एक प्लानिंग लाहौर के लिए ख़ास तौर पर दी थी कि वो ये था कि हम अगर इसके पॉइंट बना दिए जाएँ ना ये कुर्बानी के जानवरों के। अब हमारा ही तो रवायत था ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर तो यही है कि हर घर के बाहर खून और लाशों के ढेर लगे होते हैं और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। नहीं लास्ट टाइम वैसे बड़ी सूरत हाल बहुत अच्छी थी, सीएम साहब की बड़े अच्छे डायरेक्शंस थी, उसके अकॉर्डिंग सड़कें तक धो दी गई थी। ईद वाले दिन शाम को बाहर निकल के लगता ही नहीं था कि आज ईद का जैसे एक स्मेल होती है खास ईद कुर्बान पे, वो स्मेल ही महसूस नहीं हुई पूरे शहर के अंदर। और इस साल भी आपको शाम तक पता चल जाएगा कि जिस तरह से उन आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सैनिटरी वर्कर्स की स्पेशल ट्रेनिंग की गई है, उनको बैग्स प्रोवाइड किए गए हैं और उसके साथ उनको खास इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। और लास्ट टाइम इसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कि के गुलाब से सड़कें धोई जा रही हैं, तो वो इस साल भी आपको ऐसे पब्लिक के लिए किया जाता है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, फिर आप ताकि वो ज़ाहिर उसकी एक स्मेल होती है वो आलाइशी। और ये पाकिस्तान के लिए एग्जाम्पल है पंजाब, हम देखेंगे ईद के मौके पे भी कितना प्यारा किया, बहुत अच्छा हुआ था। 1-2 घंटों के बाद बिल्कुल स्ट्रीटें साफ हो गई थी सारी। तो अब की बार भी ऐसे ही होगा। असल में होना ये चाहिए कि जो वर्कर हैं उनको आप थोड़ा सा असल में मकसद मेरा बात करने का ये था कि उनको जो अपनी खुशियों में शामिल रखें। देखिए गवर्नमेंट जो पे करती है वो अपनी जगह इंसेंटिव्स देती है अपनी जगह, लेकिन हमें बहैसियत शहरी भी उनका हक अदा करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करती हूँ कि जो हमारे लिए स्पेशल दिन पर स्पेशली हमारे लिए आते हैं तो उस दिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी उनको उस ईद की खुशियों में बेहतरीन अंदाज में शामिल करें। हाँ, जिस तरह से हम अपने रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए गेट टुगेदर करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना जो बना हुआ है इसमें से एटलीस्ट उनको थोड़ा हिस्सा। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटे भी वो माशाल्लाह इतना वो सेंसिटिव और सेंसिबल है कि वो कहते हैं कि उसको पता है सारे ईद के दिन जो इस्लामिक अहकामात हैं कुर्बानी के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज से 4-5 साल पहले, भी वो 13 साल का है, जब वो 10 साल का था तो वो ये सब जानता था कि कैसे कुर्बानी के हिस्से होते हैं, क्या शरई तरीक़ेकार है, कैसे जानवर को ज़िबा करना आता है। इवन उसको ये भी पता है कि कहाँ तक कुर्बानी के वक्त तक लगाया जाता है, क्योंकि उसके वालिद साहब खुद कुर्बानी करते हैं, खुद जानवर को ज़िबा करते हैं। जी बिल्कुल। और उसने मुझे कहा कि मम्मी ये जो शेर आता है कि जो कुर्बान करता है, एक शेर उसका होता है, गरीबों का होता है, रिश्तेदारों का होता है,
तो हमें चाहिए कि जो हमारा वाला शेयर है ना वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हमें क्यों इसको रखना है। और मैं उसकी बात को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और उसको सपोर्ट करती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये तो बात है कि आप कैसे अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। हमें अपनी यंग जनरेशन जो इन सारी चीज़ों से दूर जा रही है ना, हमें बहुत ज़रूरत है कि उनको ये इस्लामिक और अखलाकी जो हमारी रवायात है उनकी तरफ वापस लेके आए। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमारे जद हैं और कुर्बानी की एक बेहतरीन मिसाल है, तो उनके नाम पर मोहम्मद इब्राहीम ही रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्कान, आप बताइए और क्या ईद की कुछ बचपन की कोई मेमोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? बचपन में तो बस एंजॉय किया बहुत एंजॉय किया। लायबिलिटीज बढ़ गई हैं हम खवातीन पे खास तौर पे। अच्छा एक चीज बड़ी एंजॉय करती हैं, अभी भी एंजॉय करें, अभी मैं तो बहुत के अकॉर्डिंग करें। मैं बहुत करती हूँ, मतलब अभी जितना मैं मैक्सिमम कर सकती हूँ ना। मेरे इन लॉज वाले बहुत कोऑपरेटिव है, मुझे ऐसे ही लग रहा होता है जैसे मैं अपने घर पे। मेरी नंदी सिस्टर इन लॉज जो है ना मेरी बहुत लविंग है, बहुत केयर करती हैं और स्पेशली मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं वो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने अपनी बहनों को बिल्कुल ट्रू लव किया है और मुझे वो मेरी इन लॉज की तरफ से मिला है, अपनी बहनों से नहीं लेकिन उधर से मुझे मिल गया है। एक चीज़ मुझे बचपन की याद है, जो ईद पे हम लोग सारी दोस्तें इकट्ठी होती थी और जो भी मीठा बना होता था हमारे घर में छोटी ईद पे, तो वो हम गाने गा के हम लेके जाते थे नहर पे। तो वहाँ पे हम लोग उसको बहाते थे, परिंदों को खिलाते थे और पानी में बहाते थे, जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनके लिए। तो वो मुझे याद आता है। अम्मी कहती थी ईद खत्म नहीं होनी, जाओ ईद को बहा के आओ। अच्छा। तो हम लोग 1-2 बजे जाते थे, सारी पता नहीं घर से निकालने का बहाना कि शोर बहुत करते थे हम लोग। तो हम लोग जाते थे, फिर 3-4 घंटे तक हम नहीं आते थे। तो वो फिर हमने एनिमल्स को डालना, फिशेस को वो करना, वो मुझे बहुत याद आता है और वो किया नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाएं, आपसे लाइव अभी भी कुछ सुनाए ना आप हमें, लाइव भी आपसे सुनना चाहते हैं। क्या सुनेंगे? वो जो गाने आप एनिमल्स के लिए गाती थी, परिंदों के लिए गाती थी, हमें भी तो सुनाए। नहीं वो गाने नहीं गाते थे, खाने डालते थे। गाने गाते हुए जाते थे गाने। हाँ वो बचपन के गाने होते थे जो भी, मतलब हमने डांस करना, किसी ने वो सेल डाले होते थे ना रेडियो के अंदर, तो वो हमने प्ले करना और उसके अंदर कोई भी डांस रिकॉर्डर होते थे पहले छोटे-छोटे, हाँ इतना छोटा सा, और कोई भी गाना लगा होता था। अब तो खैर याद भी नहीं कौन सा, लेकिन ये सीन मुझे बहुत ज्यादा ना वाइब्स करता। अभी क्या सुनाएंगे आप? अभी लाइव गुनगुनाएं लाइव मैडम का कुछ सुना प्लीज। और क्या चाहिए हमें मैडम का? अगर मैडम को तो सब आइडलाइज करते हैं। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, हो रहिंदी गल न लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, आ गलां दी जानिया वे जानिया सोने दी तवीतड़ी, हजे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी, मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे, वंड ले आए ने मेरे नाल तेरा प्यार वे, मैनू ए तवीतड़ी दे नाल बड़ी खार वे, वंड ले आए ने मेरे नाल तेरा प्यार वे, ए सौंकन सोने रंगी ना लगदी मैनू चंगी, अगला वे जानिया सोने दी तवीतड़ी, हजे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। क्या बात है, जबरदस्त। मैडम का गाना और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। बारा साहब मैं कहती हूँ कमाल कर दिया मुझे, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया है। और अब मेरे पीस में इजाफा कर दीजिएगा। हाँ, जरूर। हबीबा आप मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। अच्छा हबीबा से मेरा एक सवाल है। हाँ, हबीबा से एक सवाल है मेरा, प्लीज। मॉडलिंग में हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, 6+6 या 5-6 तक मैक्सिमम मिनिमम, तो आप कैसे अच्छा आप कर रही हैं या क्या कर रही हैं? नहीं अब तो वो चीज़ ही चली गई है ना कि हाइट चाहिए होती है, आपकी अट्रैक्शन देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है,
आपका ये चीज़ देखी जाती है कि हाउ यू कैरी आउटफिट्स, आपको कैरी करने आने चाहिए, आप पे मेकअप जो कर रहे हैं वो आप पे सूट करना है, फोटोजेनिक होना। हमारे दौर में तो मैंने भी किया है ना, मैंने बहुत ज़्यादा फैशन शोज किए, बहुत ज़्यादा। मैं मिसेस पाकिस्तान रह चुकी हूँ 2016 में, ठीक है, और हमने तो इंटरनेशनली परफॉर्म किया है, मतलब US, जापान और अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा। और जब ARY का एक फैशन TV होता था, हमारे दिन रात उस पर फैशन शोज चलते थे। उस वक्त मुझे याद है कि मेरी हाइट 5'5" है, मुझे उस वक्त कहते थे कि आपको 5'6" होना चाहिए। जाहिर है जो मॉडल बनते हैं उसको कॉन्फिडेंस तो होता है ना, रैम्प कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, यू नो, एक हर तरफ से आपको म्यूजिक और अंधेरा और इतनी ऑडियंस और आपको बहुत ज्यादा बिल्ड करना पड़ता है। शी इज वेरी प्रिटी, फीचर्स बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी और आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारी ऐसी मॉडल्स इस वक्त मौजूद हैं, आप एक्टिंग या मॉडलिंग के उसके अंदर देखें तो उनके कद इतने लंबे नहीं हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी मॉडलिंग कर रही हैं। आपकी जो बेस्ट इस वक्त आपकी हमसाया मुल्क की जो एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी, बेस्ट मैं समझती हूँ, बहुत बेहतरीन, वो एक्टिंग भी करती है, मॉडलिंग भी करती है, बस कितनी उनकी छोटी हाइट है। तो ये ओवरऑल आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है ना, वो जब आपकी हाइट या बहुत सारी चीजें बहुत पीछे रह जाती छुपा देता है टैलेंट आपका जो है ना, हर चीज कुछ वो जो है ना वो पीछे रह जाती है। कैसे जा रहा है एक्सपीरियंस, कैसा जा रहा है आपका मॉडलिंग का, एक्टिंग का, कुछ शेयर करें। अच्छा, मुझे ये जो मेरे में कॉन्फिडेंस वाला ये चीज़ आई है, टैलेंट, कॉन्फिडेंस वाला टैलेंट, ये मुझे मेरी लॉ फील्ड ने सिखाया है। लाइक इससे पहले मैं बिल्कुल मासूम और वो होती थी शाय पर्सन, लेकिन जब से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया तब से आपको पता चलता है आपके राइट्स का, बीइंग अ वुमेन, कि वुमेन के कितने राइट्स हैं हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर तरह से। पहले लॉ किया था फिर मॉडलिंग स्टार्ट किया, साथ ही दोनों चीज़ें साथ। लाइक स्टूडेंट लाइफ में लाइक शूट्स वगैरह की ऑफर्स आती रहती थी तो वो मैं करती रहती थी, लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन फिर जब कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ तो और ज़्यादा ऑफर्स आना स्टार्ट होगी। रैम्प किया एक्चुअली एक लॉयर जो है ना, वो बहुत सारा मल्टीपल टैलेंट उसके अंदर छुपा हुआ होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करता है। अच्छा, रैम्प मुश्किल है, रैम्प बहुत मुश्किल है। रैम्प के ऊपर का मैं वो बात कर रही थी कि रैम्प पे जो है ना 6'5", 5'4" इस तरह की जो है ना हाइट। हाँ, लेकिन ज़्यादा भी कुछ शेयर करें अपना कोई एक्सपीरियंस। हाँ, मैंने मूवी में काम किया हुआ है, मुहाफिज ISPR का वो प्रोजेक्ट था, वो बेसिकली पुलिस पे था। अच्छा, तो उसमें क्या करैक्टर? मैं पुलिस वाले की बहन का मेरा रोल था, उसमें भी उन्होंने वो पूरा प्रॉपर दिखाया हुआ। लाइक उस मूवी का मोटिव ये था कि पुलिस किस तरह काम कर रही है, पंजाब पुलिस बेसिकली मुल्क के लिए। पुलिस एक बहुत ज़्यादा लाइक अंडररेटेड प्रोफेशन है और उनको बहुत बुरा कहा जाता है, लेकिन अगर हम देखें उनकी साइड ऑफ स्टोरी देखें तो पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब तो पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई है और हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वकील भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पुलिस और वकील ज़बरदस्त। और चलिए जी, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी एक्टिंग, मॉडलिंग और फिर साथ साथ आप लॉ भी हैं, लॉयर भी हैं आप भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ईद मुबारक।